सर्वाणि देवस्य विकल्पविहितानि पराशुभ यद्भद्रं कन्ययाशुभ। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी यात्री प्रोधा, आर्य प्रोधा, मातृशक्ति, यज्ञ के यजमान, छोटे छोटे बालक, देखिए अभी बड़ा सुंदर भजन आप सुन रहे थे कि यह परिवार याज्ञिक बने और सदा फलता फूलता आगे बढ़े। कौन सा परिवार है, थोड़ा ध्यान देना। कुछ ही पलों के लिए आपको आकृष्ट करूँगा। आज इच्छा नहीं थी कुछ कहने की, मैंने कहा भजन ही होने दीजिए। देखिए आपकी भावनाएं यहाँ लेकर के आई हैं, तो निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, कौन सा परिवार फलता है, फूलता है और किन परिवारों की संतान श्रेष्ठ होती हैं, ये थोड़ा सा ध्यान, बड़ा सुंदर मंत्र है जो लेकर के आपको इसी वेद का है जो हमें संकल्पित करता है 7वें मंडल में। देखिए मंत्र कहता है कि त्रायो दातारो देवः अधिभोजका नौमः निद्रा ईशता मोद जल्पे वयम सोमस्य विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदत्तमा वदेमा। देखिए मंत्र कितना बढ़िया है। यहाँ लिखा गया है कि मनुष्य का तारो देवा अधिभोजका नौमा निद्रा ईशत मोद जल्पी। निद्रा माने कि जो नींद में रहता है, आलसी रहता है, ऐसा भक्त कभी भगवान को और अच्छी संतानों को, ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं होता। फिर दूसरी लाइन में लिखा ईशता मोद जल्पी, अर्थात जो आलसी तो है लेकिन मोद जल्पी, वो जल्पी माने बकवाद करता है, बेकार की बात करता है, व्यर्थ बोलता है, बिना विचारे बोलता है, ऐसा व्यक्ति उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। तो किस घर में संतान बनती है, किस परिवार में संतान का उत्थान होता है और कौन से घर सदा प्रशंसा के पात्र होते, तो लिखा कि वयम सोमस्य विश्वाम प्रियासः, अर्थात मनुष्य अपना समय आलस में न लगा करके, गप आदि में न लगा करके उसे कैसा बनावे, तो यहाँ लिखा है वो उपदेश में और अपने आप को सत्कर्मों में सदा लीन रखने वाला हो। और जब वो लीन रखेगा तो उसका क्या रहेगा जी, तो यहाँ वेद ऋचा कहती है सुवीरासो विदत्तमा वदेमा। वो किसका बन जाता है प्रिय, ये सोम देवता का मंत्र है, वो ईश्वर रूपी सोम का प्रिय बन जाता है। और सुवीरा, उसके घर में वीर संतानों का, श्रेष्ठ संतानों का क्या होता है जी, जन्म होता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ बताई है कि हमारा जो समय है, हमारा जो काल है, वो किसमें नहीं बिताना है, निद्रा में, आलस में नहीं बिताना है। और दूसरा किसमें नहीं बिताना जी, मोद जल्पी माँ, अर्थात गप लड़ाने में, व्यर्थ वार्ता में, निंदा चुगली में, किसी की बुराई करने में, किसी की ईर्ष्या आदि बातों में हमें समय बिताना नहीं चाहिए। और जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा रमते हैं, वो सोम के प्रिय, मतलब ईश्वर के प्रिय, यज्ञ के प्रिय नहीं बनते हैं। तो वेद का मंत्र कहता है कि वयम, हम सोमस्य, सोम के प्रिय आशा विश्वाम। अगर हम सोम के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें सदा उत्तम उपदेश, विद्वानों का सेवा भाव और श्रेष्ठ वैदिक धर्म का आधार हमें करना चाहिए। और जब ऐसा करोगे तो जो भजन अभी आपने सुना था, सदा फलता फूलता भगवान, ये याज्ञिक परिवार रहे और रहे इसका
इसका प्यार सदा, तो किससे रहे? आपसे इसका प्यार रहे। और जब वो प्रभु को अपने आप को सौंप देता है, प्रिय बन जाता है, तो चमत्कार क्या होता है? सुवी रासो तमा बदेवा, वो सोम का प्रिय बन करके उत्तम संतान से युक्त हो जाता है। तो बताइए, संतान अच्छी बनानी है नहीं बनानी? किनकी संतान अच्छी होती है? जो यज्ञ धर्म परोपकार के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। और जो परोपकार के धर्म के दान मार्ग पर, यज्ञ मार्ग पर नहीं चलते, और जो सोम को अपना मित्र नहीं बनाते, ईश्वर को मित्र नहीं बनाते, उनका परिवार, उनकी संतान कभी श्रेष्ठता को युक्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती है। तो कहा भी है, बड़े सुंदर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि संतान का निर्माण कैसा हो। तो माँ को पहला अधिकार दिया गया है, क्योंकि पहली गुरु कौन है जी? माँ है। और माँ कैसे निर्माण करे? तो वेद शास्त्र कहते हैं कि माता निर्माता भवति, कि माँ क्या करती है? बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। कैसा निर्माण? तो वो अपने गर्भ पर हाथ रख करके कहती है, और क्या कहती है? इसी सोम से, इसी इंद्र से, इसी यज्ञ से वो बैठ करके निवेदन करती है कि जो मैंने प्रार्थना की है कि मेरे अंदर आलस्य ना आए, मैं बेकार की बातें ना करूं, मैं अपना जीवन, अपना समय अंधकार में ना हो, जितना भी समय मिले सदुपदेश धारण में करूं, और सदुपदेश को धारण करती हुई मैं सोम को मित्र बना करके सुसंतान वाली बनूं या सुसंतान वाला बनूं। वो तब संभव होता है जब वो माँ अपने गर्भ पर हाथ रख करके कहती है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि तू कैसे निर्माण करती है, तो माँ कह उठती है, क्या कहती है? कि होने को बलिदान इस देश में बच्चे जन्म लिया करते हैं। क्या कहती है? कि होने को बलिदान इस देश में बच्चे जन्म लिया करते हैं, और मांग पसीने की होती है, वो धर्म और राष्ट्र के लिए अपना खून दिया करते हैं, अपना खून दिया करते हैं। ऐसे माँ अपनी संतान का निर्माण करती है, और ऐसे ही लोगों को वो सोम प्रिय बना करके सुसंतान वाला बना देता है। जो रो रहे हैं या इस समय वर्तमान में है कि जो मेरी संतान कहना नहीं मानती, जो मेरे मार्ग पर नहीं चलती, मैं तो उसे यज्ञ में लाना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं आती। इसका मतलब हम लोग जो इस यज्ञ से मांगना चाहते थे, जो यहाँ प्रार्थना करना चाहते थे, जो विचार हमारे मन में थे, वो हमने बनाए नहीं। संतान को अगर यज्ञ पर लाना है तो कहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी जी? बोलो। गर्भ से। और किसी विद्वान से पूछा कि संतान कब बनती है, कब निर्माण होता है? वो कहता है कि 100 साल पहले संतान का निर्माण करना चाहिए। आप कहोगे आश्चर्य की बात है कि 100 साल तो हम भी नहीं जिए, तो तैयारी कैसे करें? तो यहाँ निवेदन किया गया है कि 3 पीढ़ी पहले हमारे दादा ऐसी कमाई अर्जित कर ले, ऐसा उपदेश अर्जित कर ले, ऐसा वैराग अर्जित कर ले, ऐसा सोम अर्जित कर ले कि जिसको निचोड़ने से 100 साल बाद सोम जैसी, सौम्यता जैसी संतान का प्रतिपादन, बोलो जी, हो सके। तो हुआ चमत्कार? नहीं हुआ। और हम कहाँ जा रहे हैं संतान मांगने? कोई पीर पे जा रहा है, कोई मजारों पे जा रहा है, कोई बाबा के आगे घुटने टेक रहा है, कोई अपने माथे को गुरुओं के आगे रख रहा है। गुरुओं से माथा टेकने से, पीर मजारों से संतान नहीं मिलती। संतान तो सौभाग्य से मिलती है। भाग्य से बेटा और सौभाग्य से, बोलो जी, बेटी पैदा होती है। और दादू एक कवि हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि दादू दुनिया बाबरी कब्रे तुझे ऊर, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे फूल। जिनको जमीन में कीड़े निकल गए, हड्डी तक को खा गए, उनसे कहते हैं कि हे बाबा, पीर बाबा, हमें
हमें क्या दो? संतान दो। संतान अगर नहीं हो पा रही है, चिंता करना क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब हमने पहले संतान के साथ ठीक व्यवहार। जिनके संतान नहीं होती है, जो दुखी हैं, तो याद रखना, अभी एक लड़की गुजर गई, 7 बार बच्चा गर्भ में आया, लेकिन तीसरे महीने दूसरे महीने में गर्भपात हो गया और अंत में वो भी संसार से चली गई। ना बच्चे का सुख देख पाई, ना ऐसा कोई अपना संरक्षण ऐसा छोड़ पाई वर्ष रूप में जो आगे अपने माँ बाप के गुणों को आगे बढ़ा सके। तो संतान भी बड़े सौभाग्य से मिलती और मिल गई, तो उसे अगर बदलना है तो यहाँ से गर्भ से उसे यज्ञ पर बैठाना प्रारंभ कर देना। वो संतान तुम्हारे खिलाफ कभी जाएगी। हमारे पिताजी इस बच्चे से बहुत छोटा था मैं कि बैठो यज्ञ करेंगे। जब भी वो यज्ञ करते थे, हर दिन, हर दूसरे दिन, हर सप्ताह, अमावस्या, पूर्णमासी, सप्ताह को, तो यज्ञ पर हम जरूर बैठाते थे और कहते थे कि बैठ। मैं कहता बाबा समझ में नहीं आता, आप क्या बोलते हो? तो कहने लगे स्वाहा तो आता। मैंने नहीं आता। तो तू स्वाहा बोलना, जब स्वाहा में बोली तो स्वाहा बोलना शुरू किया और बार बार उस स्वाहा का प्रभाव देखो। पिता का आशीर्वाद देखिए, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे वो बात याद आती है। और हम भी पिता हैं, हम भी माँ हैं, हमारा भी ध्येय है संतान को सुमार्ग पर लाना, और वो तभी संभव है जब उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भले भूलेगा। क्या कहा मेरे पिता ने? उन्होंने कहा कि बेटा आज तेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस यज्ञ पर बैठ करके तुझसे कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक दिन ऐसा समझ में आएगा कि सारी दुनिया को समझ आएगा। और देख लो आज समझा रहे कि नहीं समझा रहे? है प्रभाव पिता का नहीं है यज्ञ का प्रभाव नहीं है। मेरी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब वो आर्य में दीक्षित हुई और उसने ऐसे वेद पाठियों को देखा, तो वो एक ही बात कहने लगी कि आर्य जी रात के 12 बज रहे, वो खड़ी होती है, दिल में छेद था उसके, थोड़ा सा झाड़ू लगाने काम कर ले तो उसका दिल उखड़ना शुरू हो जाता था। आधा मैं करता था, आधा कभी मैं विद्यालय चला जाता था, पिता सहयोग करते थे। तो वो माँ क्या कहती है कि आर्य जी आज उन बच्चों को वेद पाठ करते हुए देखा, उनका सम्मान देगा, लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, दान दक्षिणाओं से परिपूर्ण कर रहे हैं। क्या मेरा राजकुमार भी ऐसा बन सकता? मेरा नाम इसलिए राजकुमार रखा क्योंकि मैं 4-5 बच्चों के गुजरने के बाद पैदा हुआ था। तो लाड का नाम क्या रखा उन्होंने दोनों ने? राजकुमार। और आज भी वही नाम अंकित हो रहा है। तो मेरे पिता कहते कि बल तो जाएगा, लेकिन अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा, गुरुकुल भेजना पड़ेगा। तो क्या कहती है कि आप पत्थर की बात करते हो? मैं तो गुरुग्राम की रहने वाली हूँ, गुरुग्राम में रहती हूँ, जहाँ गुरुओं का वास है। मैं अपने हृदय पर अपनी संतान के लिए पहाड़ भी उठा सकती हूँ। और आज उसी माँ का और उसी पिता के तेज का बलिदान का यह सब है कि आचार्य राजकुमार शास्त्री आपके बीच में बैठ करके इतने बड़े कार्यों को समर्पण करा। शपथ ले ली थी उसी दिन शपथ ली थी जब 2002 में मेरी माँ का 2 नवंबर को एक्सपायर हुई थी। और 2 नवंबर को 23 साल हो जाएंगे। अब सोचो 23 साल जो बच्चा ममता की मूर्ति से, माँ की ममता से दूर रहा हो, क्या कष्ट नहीं सहा होगा उसने। लेकिन कभी हारने नहीं दिया उन लोगों ने, कभी सिरने गिरने नहीं दिया, इस वैदिक मार्ग ने कभी रुकने नहीं दिया, और इन ऋषियों ने कभी मुझे भयभीत नहीं होने दिया, हमेशा बढ़ता चला गया। 15 साल पिता को हो गए, बड़ा मैं क्या नहीं झेला। आपको अगर बताने लगूं आंख में आंसू आ जाए कि सुधीर आ रही है सादतपुर में, जो सुबोध जी के भाई है, उनके यहाँ 5 कुंडी यज्ञ था, मैं ब्रह्मा था। और यज्ञ के बाद जब समापन आया तो वो कहने लगे मैं आचार्य जी के बारे में बताता हूँ। वो रो पड़े बीच में, उन्होंने कहा आचार्य जी आप ही बताओ। मैंने कहा रहने दीजिए। जब मैंने अपनी यहाँ प्रीति बताई तो मैं इस मंच पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। जितने उस गली में हजारों लोग बैठे थे यजमान रूप में, श्रोता रूप में,
सबकी आंख में आंसू भरे हुए थे। इतना तप करने के बाद, और आज जो देखने वाले थे वो तो रहे नहीं, मैं किसे दिखाऊं। जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में, बड़े बड़े आयोजन में जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरे पिता का चेहरा मेरी आंखों के अंदर समाविष्ट हो जाता है कि अगर धन्य वो मेरे जीवन को ना करते तो आज मैं भी भजन और पूजा के योग्य ना बन पाता। तो माँ की, पिता की बहुत भूमिका। मैंने तो संसार में जिस दिन उनके पैर छू करके मुखाग्नि दी थी तो 2 सेकंड के लिए यही बात करी थी कि माँ, जब तक धरा पर जीऊंगा तेरी कोप को, और पिता तेरे स्वाभिमान, तेरी पुतली को कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। सारे ऐश्वर्यों पे ठोकर मारती, कितने प्रलोभन मिले, कितनी, मैं भी तो नौकरी कर सकता था, मैं लेक्चरर बनता और ऐसा बनता कि जिस समय मैंने बीएड की थी और पहली बार में जब मेरा उद्बोधन हुआ था, जितने कॉलेज के अधिकारी थे, अध्यापक वृंद थे, वो ये कहने लगे कि आचार्य जी इतनी सरल व्याख्या में आज तक हमने समझाना किसी को नहीं देखा, और आप ऐसे बनोगे कि जिस सभा में बैठोगे, जिस मंच पर बैठोगे, जिस विद्यार्थी के आगे, वो तेजस्वी बनकर के आपका गुणगान करेगा। लेकिन मेरा पिता एक प्रतिज्ञा मरते समय बांध करके चला गया कि बेटा मैंने विद्वान बनाने के लिए बुलाया था तुझे, नौकरी करने के लिए कितनी विद्याएं हैं, कितनी नौकरी पर लग गए हैं, वो सब वेद मार्ग से अलग हो चुके हैं, यज्ञ मार्ग से अलग हो चुके हैं, और तू भी इतनी श्रेष्ठ विद्याओं को धारण कर इस वेद मार्ग से थोड़े से धन के लिए पीछे हो जाए तो मैं अपनी आत्मा से कभी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। हाथ पे हाथ रख, ये बात बता रहा हूं मैं 2010 और 17 जुलाई की बात है, और समय दोपहर के 2:30 बजे वो मेरा पिता प्रतिज्ञा करता है हाथ पे हाथ रखा के कि वचन दे कि मेरे मरने के बाद मेरी यज्ञाग्नि, मेरी भावनाओं को, कि मैं और मेरे दादा, मेरे पिता आर्य तो बन गए लेकिन कभी मंच पर बैठ करके विद्वानों की श्रृंखला में जुड़ ना पाए। मैं देखना चाहता हूँ 4वीं पीढ़ी में कि मेरा पुत्र विद्वान बनकर के सम्मान को प्राप्त हो, ये मेरा स्वप्न है। और उसी दिन प्रतिज्ञा करके सभी ऐश्वर्यों को ठुकरा करके जो ये मंत्र कहता है कि जो सोम का, ईश्वर का अधिपति बनता है, प्रिय बनता है, वो संतान अपने कुल के साथ साथ अपने गांव का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का कल्याण करने वाली बन जाती है। तो मेरा जो जीवन है ये मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरी आर्य समाज, मेरा वैदिक धर्म और सबसे बड़ा मेरे ऊपर अगर ऋण है, ऋणी है ये जीवन तो ईश्वर का ऋणी है। और मैं शपथ लेकर के कहता हूँ कि जब तक जीऊंगा कोई भी पाप, कोई भी अविद्या, कोई भी प्रलोभन, कोई भी लोभ या कोई भी विकृतियां वैदिक धर्म से मुझे कष्ट मस्त नहीं कर सकती हैं। और जो आता है विधर्मी वो मुझसे त्रास होकर के जाता है, कभी विजय नहीं कर पाया। परिवार से, बेटियों से, बेटों से, धर्म पत्नी से, भाइयों से, कुटुंब से अगर कोई मेरे लिए बड़ा है तो मेरा वैदिक धर्म है, उसके आगे कोई नहीं है। पहले वैदिक धर्म और उसके बाद मेरा जो धर्म परिवार के लिए है वो बाद में आता है। तो आप भी ऐसे जीवन को धारण करें, जीवन अपने आप सरल होता चला जाएगा। थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी कि जो आलस्य को त्याग करके, बकवास को त्याग करके उपदेश और सब कर्मों में जीवन को लगाते हैं, जो सोमेश्वर के प्रिय हो जाते हैं, प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, वो सुसंतान, सुपरिवार, सुऐश्वर्य वाले बनते चले जाते हैं। थोड़ा सा विचार आपने सुना, मैं आपको नमन करता हूँ और इन्हीं बातों को धारण कर आगे बढ़े। इतना ही